औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो बाब है उसका नाम है बाज़ दिलों से ईमानत और ईमान उठ जाने का बयान और फितनों का आना दिलों में। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है तो इसके हम फ़ायदे नहीं सिर्फ़ और सिर्फ हदीसें पढ़ेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इसकी पहली रिवायत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ईमानत के बाब में दो हदीसें बयान की। एक तो मैंने देख ली और दूसरी का इंतज़ार कर रहा हूँ। हदीस बयान की हमसे ये पहली हदीस है कि ईमानत लोगों के दिल की जड़ पर उतरी, फिर उन्होंने हासिल किया कुरान को और हासिल किया हदीस को। फिर हदीस बयान की आपने हमसे ये दूसरी हदीस है कि ईमानत उठ जावेगी, तो फरमाया एक शख्स थोड़ी देर सोवेगा फिर उसके दिल से ईमानत उठ जावेगी और उसका निशान एक फीके रंग की तरह रह जाएगा। फिर एक नींद लेगा तो ईमानत दिल से उठ जाएगी और उसका निशान एक छाले की तरह रह जाएगा। जैसे तो एक अंगारा अपने पाँव पर लड़कावे, फिर खाल फूल कर एक छाला उबाला निकलावे, उसके अंदर कुछ नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कंकरी लेकर अपने पाँव पर लड़खाई और फरमाया लोग लेन देन करेंगे और उनमें से कोई ऐसा ना होगा जो ईमानत को अदा करे, यहाँ तक कि लोग कहेंगे कि फ़लाँ कौम में एक शख्स ईमानतदार है। यहाँ तक कि ऐसा कोई कहीं यहाँ तक कि एक शख्स को कहेंगे वो कैसा होशियार और खुश मिजाज और अक्लमंद है, यानी उसकी तारीफ़ करेंगे, और उसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान ना होगा। फिर हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा मेरे ऊपर एक ज़माना गुजर चुका है जब मैं बेखटके हर एक से मामला करता, यानी लेन देन, इसलिए कि अगर वो मुसलमान होता तो उसका दीन उसको बेईमानी से बाज रखता, और जो निसरानी या यहूदी होता तो हाकिम उसको बेईमानी से बाज रखता। लेकिन आज के दिन तो मैं तुम लोगों से कभी मामला ना करूँगा, अलबत्ता फ़लाँ और फ़लाँ शख्स से करूँगा। चलिए जी, इसका फ़ायदा काफ़ी लंबा है, इंशाल्लाह अगर आप बोलेंगे तो वो एक अलग वीडियो में बना दूँगा। अभी अगली रिवायत देखते हैं। इसकी अगली रिवायत है हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हम अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बैठे थे। उन्होंने कहा तुमसे किसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फितनों का जिक्र करते हुए सुना? बाज़ लोगों ने कहा हाँ हमने सुना है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा शायद तुम फितनों से वो फितने समझते हो जो आदमी को उसके घर बार और माल और हमसाये में होते हैं। उन्होंने कहा हाँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा उन फितनों का कुफ़ारा तो नमाज और रोज़े और ज़कात से हो जाता है, लेकिन तुम में से किसने सुना है उन फितनों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दरिया की मौजों की तरह उमड़ कर आवेंगे? हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा यह सुनकर सब लोग चुप हो रहे। मैंने कहा मैंने सुना है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा तो तूने सुना है, तेरा बाप बहुत अच्छा था। कहा हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे फितने दिलों पर ऐसे आवेंगे कि एक के बाद एक जैसे बोराए की तीलियां एक के बाद एक होती हैं। फिर जिस दिल में वो फितना रच जाएगा तो उसमें एक काला दाग पैदा होगा और जो दिल उसको ना मानेगा उसमें एक सफ़ेद नूरानी धब्बा होगा। यहाँ तक कि इसी तरह काले और सफ़ेद धब्बे होते होते दो किस्म के दिल हो जाएंगे। एक तो खाली सफ़ेद दिल चिकने पत्थर की तरह जिसको कोई फितना नुकसान ना पहुंचाएगा जब तक कि आसमान और ज़मीन कायम रहें। दूसरा काला सफ़ेदी माइल या औंधे कोज़े की तरह जो ना किसी अच्छी बात को अच्छी बात समझेगा ना बुरी बात को बुरी, मगर वही जो उसके दिल में बैठ जाए। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा फिर मैंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस बयान की कि तुम्हारे और उस फितने के बीच में एक दरवाज़ा है जो बंद है मगर नज़दीक है कि वो टूट जावे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा टूट जाएगा, तेरा बाप नहीं, अगर खुल जाता तो शायद फिर बंद हो जाता। मैंने कहा नहीं टूट जाएगा। मैंने उनसे हदीस बयान की कि ये दरवाज़ा एक शख्स है जो मारा जाएगा या मर जाएगा। फिर यह हदीस कोई गलत दिल से बनाई हुई बात ना थी। अबू खालिद ने कहा मैंने साद बिन तारिक से पूछा जो इस हदीस के रावी हैं, असूद मरबादन, उससे क्या मुराद है? उन्होंने कहा सफ़ेदी की शिद्दत स्याही में। मैंने कहा कलकूज़ी मुजखियन से क्या मुराद है? उन्होंने कहा कुज़ा औंधा हुआ। आगे इसका फ़ायदा है वो भी हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे, अगर आप बोलेंगे तो अलग से एक वीडियो बना दूंगा।
لیکن ٹاپک تھوڑا لمبا ہے، آگے کی روایتیں ہم دیکھ لیتے ہیں. ویڈیو کو زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا تاکہ آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم بھی نہ لوں اور آپ لوگوں تک حدیث بھی پہنچا دوں. اچھا جی، اگلی روایت ہے ربا بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو بیٹھے ہم سے حدیثیں بیان کرتے. انہوں نے کہا، کل امیر المومنین نے جب میں ان کے پاس بیٹھا، آپ نے لوگوں سے پوچھا تم میں سے کس کو یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فتنوں کے باب میں. پھر بیان کیا حدیث کو اسی طرح جیسے اوپر گزری، اس میں مراد اور مجھیہ کی تفسیر نہیں ہے جیسے اوپر کی روایت میں ہے. ربیعہ بن حارث سے روایت ہے، انہوں نے سنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم میں سے کون ہم سے حدیث بیان کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتنوں میں؟ وہاں حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. انہوں نے کہا، میں بیان کرتا ہوں. پھر بیان کی حدیث کو اسی طرح جیسے اوپر گزری. اس روایت میں یہ ہے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے ان سے ایک حدیث بیان کی جو غلط نہ تھی، یعنی سنی سنائی ادھر ادھر کی بات نہ تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. اگلا باب ہے اسلام شروع ہوا غربت کے ساتھ اور پھر غریب ہو جاوے گا اور سمٹ آوے گا دونوں مسجدوں کے بیچ میں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم یہ والا ٹاپک دیکھیں گے. اس وقت تک آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.